जय बागेश्वर धाम, राधे राधे। तो आज मैं बहुत मतलब ऐसे शौक हूँ कि भाई जैसा मैंने एक सपना देखा था तो मुझे नहीं पता था कि ये सच हो जाएगा। रात को ही देखा था, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा था कोई मेरे मंदिर को पर्दे को हटा के अंदर किसी ने एंट्री ली है, लेकिन ये नहीं पता किसने ली है। तो सुबह जैसे मैं उठी मेरे पास कॉल आया कि आपके घर पे कोई आ रहा है। मैं बहुत मतलब ऐसे हो गई, कौन आ रहा है भाई। तो आपको मैं बता नहीं सकती, उनके घर पे मतलब पोता हुआ है तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कान्हा जी ने निमित्त बना के उनसे फ़ोन करवाया है। तो कान्हा मेरे घर आए हैं खुद चलकर, और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। और थैंक यू सो मच। आंटी का, जो आंटी की बहू है वो भी बहुत बड़ी कान्हा भक्त है, बहुत बड़ी। तो अपने बच्चे को देखो, किसी को अपन देते हैं ना तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हर किसी को अपन अपने बच्चे को नहीं दे सकते। तो उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी कान्हा के दर्शन कर लीजिए। ये देखो, आंटी ने मुझे ड्रेस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा दिया है और बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन देखो मैंने एक सिंपल और कॉटन की ड्रेस ही पहनाना सही समझा। हालांकि मुझे इतनी भक्ति नहीं आती है लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है। मैंने कॉटन की ड्रेस इसलिए पहना है कान्हा को कि गर्मी बहुत है, और जैसा हम कंफर्टेबल समझते हैं वैसे कान्हा को भी तो मैंने ज़्यादा चमक धमक नहीं पहनाया है, बस सिंपल सोबर। और कान्हा जी की मैंने भी कई बार सोचे लड्डू गोपाल लाने की, लेकिन बस यही समझते हैं कहीं चले जाते हैं। जैसे मैं बागेश्वर धाम कहीं जाती हूँ तो 2-3 दिन लग जाते हैं, तो मैं कान्हा की भक्ति कैसे करूँ। मेरा कान्हा फिर अकेला रह जाएगा। और किसी को मतलब हर किसी को देखो अपन कान्हा नहीं दे सकते हैं, मन भी नहीं लगता है कि अपने बच्चे को हम दे दें। लेकिन मेरे को अगर आप बताना कहीं जाएं तो लड्डू गोपाल देखो सही साथ ले जाना, तो मैं बिल्कुल सही नहीं, मैं मेरे मन के भाव बता रही हूँ, मैं सही नहीं समझती हूँ। क्योंकि वहाँ हम बैठते हैं, कुछ खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं, हर कैसे तो वहाँ पे तो सेट है ही नहीं। तो घर में है तो घर में कैसे रख कर जाएं। तो आप मुझे थोड़ा बताना। तो मैं लड्डू गोपाल जी लाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन कान्हा ने आकर मुझे शायद इशारा किया है कि लड्डू गोपाल जी लाओ। अभी जितने दिन होगी टूटी फूटी सेवा, देखो मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या मैं कर सकती हूँ, नहीं, जैसी सेवा होगी मैं कान्हा जी की करूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आंटी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने अपने एक बच्चे को दिया। मैं वापस उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखो परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन हर किसी पर हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। आज मैं एक पड़ोसी हूँ और पड़ोसियों को उन्होंने अपने कान्हा को थमा दिया, उसके लिए मैं अपने आप को भी बहुत लकी समझती हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा। अब कान्हा को मैंने नहला दिया है, वो 11 कर रखे थे कल, तो अभी जो भी होगा मैं उनको मतलब खाने वगैरह का जो करवाऊँगी। और मैं तो यही चाहती हूँ बस कान्हा जी को कोई परेशानी ना हो हमारी वजह से, वो एकदम मतलब ऐसे खुश रहे जैसे वे अपने घर में रहते थे। बस कोशिश रहेगी कि वो अपनी माँ को मतलब मिस ना करे, यही रहेगी। और मैं बहुत खुश हूँ, रियल में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा आया है मेरे घर पे। एक डुग्गू है मेरे घर में और एक लड्डू आ गए, तो अब बस इनकी सेवा करनी है। जय श्री राम, सीताराम, जय बागेश्वर धाम, राधे राधे।